अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ होंगे खुश होंगे, महफूज होंगे, अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। सो गाइज, आज हम जानेंगे जब बुरा वक्त आता है तो कौन कौन सी मुसीबतें सामने आती हैं। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहें, तभी हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की खूबसूरत हदीस। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाइयों और बहनों, दुनिया में हर इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता है। कभी खुशी होती है तो कभी परेशानी, कभी सामने, कभी मुश्किल का। यह दुनिया अल्लाह ताला बनाई हुई एक इम्तिहान का घड़ी है, जहां हर मोमिन का इनाम सब्र और भरोसा आजमाता है। सब्र, किसी इंसान पर बुरा वक्त आता है तो वे सिर्फ बाहरी तौर पर मुश्किल की गुजर जाता है, बल्कि दरूद पर टूटने लगता है। लेकिन इस्लाम हमें यह ताल्लुक़ देता है कि हर मुश्किल वक्त के पीछे कोई हिस्मत होती है और हर तकलीफ़ के पीछे इम्तिहान होता है। चलिए आज बताती हूँ, जब बुरा वक्त चलता है तो कौन कौन सी मुसीबतें इंसान की ज़िंदगी में ज़ाहिर होती है और उसे वक्त कैसे रक्षा अमल देना चाहिए। पहला, रिस्क में तंगी। बुरा आदत की पहली और आम निशानी यह होती है कि इंसान की रिस्क में तंगी आ जाती है। नौकरी चलती है, बगैर नौकरी हो जाती है, नुकसान हो जाता है, पैसा रुक जाता है या फिर आदमी कम हो जाता है। कुरान पाक अल्लाह ताला फरमाते हैं, और ज़रूर हमें तुम आजमाएं, कुछ डर और भूख और माल जाना और फलों की कमी की, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करने वालों की खुशमती है। यह अफसोस इस्फाक नहीं, रिज़्क़ की कमी की इम्तिहान है। अगर इस पीछे अल्लाह की कोई हिकमत होती है। नंबर 2, बीमारी और जिस्म की तकलीफ़। बुरा वक्त में एक और बड़ी मुसीबत होती है, बीमारी या हिस्मत होती है। कमज़ोरों, कभी खुद बीमार पड़ो, जान लो कभी किसी अजीज़ का बीमार हो जाना इंसान को अंदर से हिला देता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हमारे सामने, उन्हें अल्लाह ताला ने सवालों तक बीमार रखा था, लेकिन उन्होंने सब्र नहीं छोड़ा। और अय्यूब अलैहिस्सलाम यह करो सब्र करने सीखे थे। उनको अपने रब को पुकारा, मुझे तकलीफ़ पहुंची और तुम रहमत करने वालों से सबसे ज़्यादा रहम करने वाले हैं। नंबर 3, तवल्लुक और दरदर। जब बुरा वक्त आता है तो अक्सर अपने ही लोग साथ छोड़ देते हैं, दोस्ते दुश्मन बन जाता है, रिश्तेदार दूर हो जाता है, यह तक कि घर वालों से भी तवल्लुक बिगड़ जाता है। यह भी एक बहुत बड़ी आजमाइश होती है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम भाइयों, उन्हें कुएं में फेंक दिया गया था, लेकिन उन्होंने किसी से शिकायत नहीं की, बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखा। नंबर 4, तंगी और तन्हाई और मायूसी। बुरा वक्त में इंसान तन्हा महसूस हो जाता है, उसे लगता है कि कोई उसका हल नहीं समझता, कोई मदद नहीं करता, दिल मायूस होता है और वह सोचता है कि अल्लाह ने उसे छोड़ दिया है। लेकिन याद रखिए, अल्लाह कभी भी किसी बंदों को नहीं छोड़ते। वे तो हमें 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। नहीं, वो ठोकर के साथ सामना करने के लिए हमें छोड़ देते हैं। हर अंधेरे के बाद रोशनी मौसूल होती है, सिर्फ शैतान की तरफ से होती, और मोमिन कभी भी मायूस नहीं होता। नंबर 5, दुआओं का कबूल ना होना, मायूस होना। कई बार जब हर बार दुआ करते हैं लेकिन नेमत नहीं मिलती तो हमें लगता है कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। यह भी बुरा वक्त की एक निशानी होती है।
लेकिन आसान में अल्लाह हमारी दुआ को टाल नहीं देते, बल्कि बेहतर के वक्त में इंतज़ार कर रहे होते हैं। हदीसे कुरान में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपनी बंदों को गुनाह के साथ हूँ। अगर हम अच्छे गुमान कर रखें तो अल्लाह उसे को मुताबिक हमारे लिए रास्ता खोल देते हैं। नंबर 6, गुनाह से ही बढ़ता है। बुरा वक्त में शैतान ज़्यादा मशगूल करता है। वे इंसान को गुमराह करता है और कर ले जाता है, उसे गलत रास्ते सामने लाते हैं, जैसे झूठ बोलना, हराम कमाई करना, गुस्से में बुरा बर्ताव करना और नमाज छोड़ देना वगैरह। यहाँ सबसे पहले खतर, क्योंकि असली आजमाइश यही होती है, क्या बुरा वक्त में कभी हमें अल्लाह के रास्ते पर कायम रखना, यह नहीं 7 नफर और ईमान की जगह बुरा आदत दरख्वास्त एक जगह होता है। हमारे नफ्सा नफ्सी हमारे ईमान के बीच एक तरफ नफ्सा कहता है कि सब्र छोड़ दो और हर मान लो, लेकिन ईमान के कहता है कि अल्लाह पर उम्मीद रखो, सब्र करो और उसे मदद मांगो। कुरान में है, ये ईमान वालों सब्र के नमाज के मदद मांगो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो इस बात में हमें क्या सीखने को मिलता है? नंबर 1, बुरा वक्त अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान होता है। नंबर 2, हर परेशानी के पीछे कोई हिकमत होती है। नंबर 3, सब्र नमाज के दुआ की हमारी सबसे बड़ी ताकत है। नंबर 4, सब्र अल्लाह कभी भी किसी को बेसर नहीं छोड़ता, बेसहारा नहीं छोड़ते। नंबर 5, जो बुरे वक्त से अल्लाह से जुड़े रहते हैं वही असल मोमिन होते हैं। अंत एक खूबसूरत हदीस, तहज्जुद मोमिन की हालात पर उसके हर हाल में भलाई ही भलाई है। अगर उसे कोई खुशी मिलती है तो वे खुश हो जाए, यह उसके लिए अच्छा है। अगर उसे कोई तकलीफ़ मिलता है तो वो सब्र करे, यही भी उसके लिए अच्छा होता है। हदीस दुआ ही एक अल्लाह ताला हमें सब्र, हर कुछ हाल में सब्र करने वाला, शुक्र करने वाला, अपने ऊपर भरोसा रखने वाले बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों, आप सभी को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग एक लाइक, एक शेयर ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में एक बार दिल से माशा अल्लाह लिख दे। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।